अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं पहले सुर्खियां। साक्षी के बैंक खातों को मुंजमद करने का इक़दाम, जमहूरियत पर हमला, वाईएसआर कांग्रेस तर्जुमान का रद्द अमल। जगन के गैर महसूब असासों की तहकीकात से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, चीफ मिनिस्टर की वजाहत। मलकाजगिरी में सड़क पर खेलने का खतरनाक नतीजा, 2.5 साला मासूम लड़की टैंकर की जद में आकर कुचली गई। चंदानगर में चाकू की नोक पर 20 तोले तिलाई जेवरात और नगद रकम का सरहा, डाकू फरार। और बैरूनी मुमालिक के वीजे के लिए फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाला ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने साक्षी के बैंक खातों को मुंजमद किए जाने के इक़दाम को जमहूरियत पर हमले से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने कहा कि जगन के खिलाफ सीबीआई तहकीकात के दौरान सियासी साजिश के तहत इब्तिदा से ही जगन को निशाना बनाया जा रहा है। पद्मा ने कहा कि सीबीआई साक्षी के खिलाफ अब तक कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जगन की मकबूलियत से बौखलाकर कांग्रेस सीबीआई की मदद लेकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वासी रेड्डी पद्मा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। ఇవాళ ప్రభుత్వం ద్వారా ఎట్లా లబ్ధి పొందారు సాక్షిలో పెట్టుబడులు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు అనేటటువంటిది మీరు ఇంతవరకు కూడా ఒక్క సాక్ష్యాన్ని కూడా మీరు కోర్టుకు సమర్పించకుండా, ఒక ఆధారాన్ని కూడా కోర్టుకు సమర్పించకుండా, దర్యాప్తు అనేటటువంటిది సగంలో ఉండగా, విచారణ సగంలో ఉండగా, జడ్జిమెంట్ మీరే ఇచ్చేసి శిక్ష మీరే ఇచ్చేసినట్లుగా ఈ రోజున సిబిఐ బ్యాంక్ ఖాతాలని ఫ్రీజ్ చేయడం అనేటటువంటిది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. ఇందులో ఉద్దేశం చాలా స్పష్టంగా కనపడుతోంది. సాక్షి పత్రిక, సాక్షి మీడియా అనేటటువంటిది ఈ రోజు ఏదో రకంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాలి, రోజువారీ వ్యవహారాలకు ఇబ్బందులు కల్పించడం అంటే ఆ సంస్థను నడవకుండా చేయాలి అనేటటువంటిదే ఈ రోజున సిబిఐ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం. సిబిఐ లాంటి దర్యాప్తు సంస్థల్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ఈ రోజున అటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, తర్వాత దానికి వంతపాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజున ఈ ఘటనలని। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों की तहकीकात से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। विशाखापट्टनम में मीडिया से बातचीत करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी का कारोबार और कंपनियों में जो बेकायदगियां और धांधलियां हुई हैं उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कारोबार अलग चीज़ है और सियासत अलग। उन्होंने वाईएस जगन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ज़िमन इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी का इन्हिसार पार्टी कारकुनों की मेहनत पर है। कांग्रेस पार्टी अगर सीबीआई तहकीकात में मुदाखलत करती तो जगन मोहन रेड्डी आज जेल में होते। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जगन के खिलाफ जारी तहकीकात में मरकजी और रियासती हुकूमतों का कोई रोल नहीं है। सीबीआई हाईकोर्ट की हिदायतों के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि खातों को मुंजमद करने पर इस कदर वावेला क्यों मचारा जा रहा है, ये बात समझ से परे है। ప్రజాస్వామ్యం పరిధిలో ఉంది కాబట్టి నిన్నటి రోజున అనంతపురంలో ప్రజల సమక్షంలో ప్రజల మధ్య ఉన్నాం. మీడియా స్వేచ్ఛ అనే ఒక కవచం కింద రక్షణ పొందాలని, దాక్కోవాలని పిరికి పంద చర్యకు పాల్పడుతున్నావు. అది పిరికి పంద చర్య. ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో సాక్షి పత్రిక ఒక్కటే ఉండేది. उधर अपोजिशन लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों के असासे मुंजमद किए जाने पर रद्देमल का इजहार करते हुए कहा कि बदनवानियों के मामले में असासों को मुंजमद करना कोई नई बात नहीं है।
गुंटूर में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सबसे पहले तेलुगुदेशम पार्टी ने वाईएस राजशेखर रेड्डी की बदनवानियों को मंजरेआम पर लाते हुए राजशेखर रेड्डी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। सीबीआई की जानिब से बैंक खाते मुंजमद करने के खिलाफ साक्षी ग्रुप ने नामपल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में दरखास्त दाखिल की है। इस दरखास्त पर 10 मई को समाअत होगी। साक्षी इंतजामिया के वकील ने सीबीआई के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया है। सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ एपीयूडब्ल्यूजे की क़ियादत में सहाफ़ियों ने रैली निकाली। पुलिस की जानिब से बाद सहाफ़ियों को गिरफ्तार भी किया गया। बाद में एसोसिएशन के अरकान ने गवर्नर से नुमाइंदगी की। बीजेपी ने कहा है कि जगन की गिरफ्तारी के बजाय उनके खातों को मुंजमद करने से जगन की मकबूलियत में इजाफा होगा। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान प्रभाकर ने सीबीआई से जामे तहकीकात करने पर जोर दिया। प्रभाकर ने कहा कि मुल्जिम नंबर 1 होने के बावजूद जगन को गिरफ्तार न किया जाना बायसे हैरत है। उन्होंने कहा कि 26 मुतनाज़ा जियोस के सिलसिले में 6 वज़रा के खिलाफ भी सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर दौर में हुई बदनवानियों के जिम्मेदार केवीपी रामचंद्र राव के खिलाफ भी कार्रवाई को नजरअंदाज किया जा रहा है। కోర్టు ప్రశ్నించినా కూడా ఎందుకు ఏవన్నీ ఇంతవరకు అరెస్ట్ చేయలేదు అన్నటువంటి విషయం పైన సిబిఐ స్పష్టమైనటువంటి వివరణ ఇవ్వటలేదు. ఏవన్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి జనంలో తిరుగుతున్నా మరి ఒకవైపున సామాన్య వ్యక్తి ఎవరైనా అరెస్ట్ అయితే బెయిల్ ఇస్తే తన యొక్క అధికారాన్ని ఉపయోగించి సాక్ష్యాధారాలని తారుమారు చేస్తారనేటువంటి ఆరోపణ ప్రతి చోట కూడా గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాదిస్తూ వస్తాడే. మరి అటువంటి సందర్భంలో ఏవన్నీ ఎందుకు అరెస్ట్ చేయటం లేదు అన్నటువంటి అంశం పైన సిబిఐ దాగుడు మూతలు ఆడుతున్నట్టుగా కనబడుతోంది ఒకవైపున. कांग्रेस के सीनियर रुकन असेंबली जी वेंकट रेड्डी का मानना है कि जगनमोहन रेड्डी के लिए मुश्किलात पैदा करने से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बैंक खातों को मुंजमद करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि सीबीआई की जानिब से चार्जशीट में नामों के इजाफे से आवाम में शुबहात पैदा हो सकते हैं। एक सवाल पर वेंकट रेड्डी ने कहा कि जगन के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगी। దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా 3 ఛార్జ్ షీట్లు ఇంకా ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయిందని వారు పక్క ఇన్ని ఛార్జ్ షీట్లు ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందనే మాట మనం చేస్తున్నాం. దాని మీద ఒకే ఛార్జ్ షీట్లోనే మొట్టమొదట జగన్ విఎస్ఆర్ రెడ్డి 13 మంది దాంట్లో పెట్టినట్టు ప్రధాన అంశం ఏంటంటే పెట్రోల్ డ్రగ్స్ అని అరవింద్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళని పెట్టి ఆఫీసర్లు 12 పెట్టారు. జగతి పబ్లికేషన్ పెట్టారు. రెండో ఛార్జ్ షీట్లో కూడా ఇంకొక యాడ్ చేస్తున్నారు. మూడో ఛార్జ్ షీట్లో కూడా ఇంకొక యాడ్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా అదనపు ఛార్జ్ షీట్ కొట్టుకుని పోతే ఇది కేసును డ్రావ్లాన్ చేసి ఒక కక్ష సాధింపు చర్యగా తీసుకోవాల్సిన వస్తున్న అభిప్రాయం ప్రజల్లో రాకుండా ఉండాలా? అది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి కేంద్రంలో కానీ तेलुगुदेशम ने कहा है कि जगन के खातों को मुंजमद करने से मुलाजिमीन को परेशानी आ सकती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली बी दुर्गा प्रसाद ने कहा कि कानून की कार्रवाई पर गैर ज़रूरी शोर शराबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने बदनवानियों का राजा से मौसूम एक किताब सीबीआई के हवाले की थी। अगर सीबीआई इस किताब को बुनियाद बनाकर तहकीकात करती तो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकते थे। ఏ విధంగా అక్కడ నగదు బదలాయింపు జరిగింది దాని విషయం మాట్లాడుతున్నాం. ఉద్యోగులందరికీ పరిరక్షించాలా, వారి యొక్క హక్కులు కాపాడాలా, వారి యొక్క జీతాలు యథాతథంగా ఇవ్వాలా, వారిని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టకుండానే ఎవరైతే నేరస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలంటే టాప్తో పాటు ఎవరైతే ఎండీ ఉన్నారో, ఎవరైతే చైర్మన్ ఉన్నారో, ఎవరైతే డైరెక్టర్లు ఉన్నారో వాళ్ళపైన చర్య తీసుకోవాలి. కానీ ఇదేదో మొత్తం సంస్థను మూసేయమని చెప్పి ఇంకేదో చేసే విధంగా వాళ్ళు ప్రకటనలు ఇచ్చి ఉద్యోగులు కూడా రెచ్చగొట్టే పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మా ప్రీతం నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పారు.
रियासती वजीर DL रविंद्र रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि हुकूमत मुलाजिमीन के साथ पूरा इंसाफ करेगी। जगन मोहन रेड्डी के कारोबारी बैंक खातों को मुंजमद किए जाने से पैदा शुदा सूरत हाल के तनाजुर में रविंद्र रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल पर रविंद्र रेड्डी ने कहा कि वो अपनी खिदमत दियानतदारी से अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से गाफलत नहीं की है। ज़ीमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि वो कोई ज्योतिष नहीं है। किसी भी पार्टी की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार अवामी फैसले पर होता है। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। నష్టం జరగకుండా చర్య తీసుకుంటామని చెప్పి కాబట్టి ఆ దిశలో ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నా. అది నేనేం జ్యోతిష్కుని గారు చెప్పేదానికి అది ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు ఉంటుంది. నేను రెగ్యులర్గా ఆఫీసు పోతున్నా. నా ఫైలు ఒక 5 నిమిషాల్లో కిషోర్ గారు మా సెక్రటరీని 5 నిమిషాల్లో క్లియర్ చేస్తాను. నేను ఎప్పుడూ దూరంగా ఉండను. నేను మీ జిల్లాకు సంబంధించి 3 నియోజకవర్గాల్లో ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఉప ఎన్నికల్లో మీరు ప్రచారం చేస్తారా? ఉప ఎన్నికలు వస్తాయి. ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేస్తారు. ప్రజల అభిష్టం మేరకు పార్టీలు గెలుస్తాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 10 मई को महबूब नगर में रैतू चैतन्य यात्रा का आगाज़ करेंगे। किरण कुमार रेड्डी इस यात्रा के आगाज़ के बाद दीगर तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद रखेंगे। महबूब नगर में ज़िले दवाखाना को तरक्की देते हुए 350 बिस्तरों की सहूलत से आरास्ता किया जाएगा। रैतू चैतन्य यात्रा 31 मई तक जारी रहेगी और इस यात्रा के दौरान किसानों के मसाइल की यकसुई के साथ साथ शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी। 1985 बैच के IAS ओहदेदार सुचित्रा भट्टाचार्य का सिंगारेनी कॉलोनीज के CMD के ओहदे पर तकर्रुर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सुचित्रा भट्टाचार्य इससे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। कांग्रेस रुकने कौंसल CV मोहन रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। करनूल से SV मोहन रेड्डी ने अपना मकतूब इस्तीफा कौंसल के सदरनशीन चक्रा पानी को रवाना कर दिया है। मकतूब इस्तीफा रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए SV मोहन रेड्डी ने कहा कि YSR की वजह से वो अब तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन मौजूदा हालात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी का फैसला किया है। SV मोहन रेड्डी ने ऐलान किया कि वो जगन मोहन रेड्डी का साथ देंगे। CLP के अरकान आमिला ने साबिक वजीर शंकर राव से अपील की है कि वो पार्टी के वखार को मुतासर करने वाले बयानात से गुरेज करें। मीडिया से बात करते हुए चीफ विप जी वेंकट रमना ने बताया कि 18 असेंबली हलकों के लिए होने वाली इंतखाबी मुहिम में अरकान असेंबली के अलावा अरकान कौंसिल भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर जी वेंकट रमना ने चंद्रबाबू नायडू के इस रिमार्क की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी भवन ब्रांडी भवन में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए इख्तिदार हासिल करने का चंद्रबाबू नायडू का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने नायडू से चीफ मिनिस्टर और हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स को वापस लेने का मुतालबा किया। जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए वेंकट रमना ने कहा कि कांग्रेस पर इल्जामात लगाने से पहले उन्हें कानूनी लड़ाई का सामना करते हुए खुद को शफाफ साबित करना चाहिए। రాష్ట్రంలో సంపూర్ణ మద్యపానం రావడం ద్వారానే మరి నిజమైనటువంటి మద్యపాన నిషేధాన్ని వెళ్తామని చెప్పి ఉత్తర ప్రగల్భాలు పలికిన నీవు ఈరోజు మరి కొద్ది రోజులకే మద్యపానాన్ని ఎత్తివేసి మరి రాష్ట్రంలో ప్రతి గల్లీలో కూడా మద్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చినటువంటి నీవు మరి నాడు మమ్మల్ని కానీ మా పార్టీ నాయకులను కానీ విమర్శ చేసే ముందు నువ్వేంటో నీ పార్టీ నాయకుల చరిత్ర ఏందో खतीब मक्का मस्जिद और नायब शेखुल जामिया निज़ामिया मिसबाहुल कुरान मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी की दीनी और इल्मी खिदमात के 50 सालों की तकमील पर मुसल्लियान मक्का मस्जिद और हमदर्दान मिल्लत की जानिब से उन्हें बड़े पैमाने पर तहनीत पेश करने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इस ज़िमन में तरतीब दी गई इस्तकबालिया कमेटी के सदरनशीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने प्रोग्रामों की तफसील बताते हुए कहा कि 11 में बरोज़ जुमा को बाद नमाज इशा ख्वाजा का छिल्ला मुगलपुरा में जलसे क़िरात मुनक़िद होगा और 12 में बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मक्का मस्जिद में जलसे एतराफ़ खिदमात मुनक़िद किया जाएगा।
मुफक्किर इस्लाम शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद जलसे की निगरानी करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेहमान खुसूसी होंगे। मशाइख इज़ाम, उलमाए किराम और कायदीन के खिताबात होंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि इस मौके पर मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल-अज़हरी को तहनीत पेश करते हुए उन्हें कीसा ज़र पेश किया जाएगा। उन्होंने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो इन 2 प्रोग्रामों में शिरकत करें। इस मौके पर मजलिसी बलदी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर और 2 रोज़ा तकारीब के कन्वीनर मोहम्मद गौस, अराकीन बलदिया मीर जुल्फ़िकार अली, मिराज मोहम्मद, मोहसिन बलाला और मुकर्रम अली के अलावा कन्वीनर तकरीब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर मौजूद थे। दिनों से इसमें मसरूफ़ इंतजामात में हर तरीके से मजलिस इस्तक़बालिया मुकम्मल तौर पर रात दिन एक करके इंतजामात में मसरूफ़ है, जिनमें हमारे कन्वीनर जलसे खिरात कारी सलाहुद्दीन जाहिद साहब है, विलायत कादरी साहब है, मिराज मोहम्मद कारपोरेटर है, हमारे जुल्फ़िकार अली साहब कारपोरेटर, मुकर्रम अली साहब, मोहसिन दलाला साहब और सूफी अब्दुल कादिर साहब और बहुत सारे असहाब है इसमें, जिनका मैं बेहद ममनून हूँ, जिन्होंने कीमती वक्त देकर आज 15 दिन से मुसलसल इस प्रोग्राम में मसरूफ़ है। हज़रत मिर्ज़ा खुर्रा की शख्सियत इतनी जामे है और उस शख्सियत के कई पहलू हैं, इल्मी, दीनी, अदबी और हर एतबार से मैं समझता हूँ कि उनकी जो किताब शाये हो रही है वो हासिल करने के बाद उनकी शख्सियत को से लोग वाकिफ़ होंगे और मुख्तसर से वक्त में उनकी शख्सियत का तारुफ कराना मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं आज के इस प्रोग्राम में इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आपके ज़रिए तमाम आवाम से अपील करूँगा कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए अपनी शिरकत से और तारीख़ी मक्का मस्जिद की अहमियत से लोग वाकिफ़ हैं। उसकी मुनासिबत से हम समझते हैं कि जिस एतबार से शहर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में मक्का मस्जिद की एक तारीख़ है, उसी मुनासिबत से खतीब मक्का मस्जिद की भी एक तारीख़ है और ये दोनों में एकसानियत पाई जाती है। इस एतबार से उनको तहनीत पेश करने का फैसला किया गया है। बहरहाल मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि इस प्रोग्राम इन 2 रोज़ा प्रोग्रामों में भी आप हज़रात का हुसन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी ताउन होगा, उनकी भी शिरकत होगी और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में आप हज़रात भी हर तरीके से हमारा साथ देंगे। शुक्रिया। खुदा। अहम और अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर इम्तना के बावजूद सेक्रेटेरिएट में जलता हुआ सिगरेट फेंके जाने से आतिशज़दगी का मामूली वाक़या पेश आया। डी ब्लॉक की पहली मंजिल के रूम नंबर 202 के बैतुल कला में ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ओहदेदारों ने फौरी फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया था, ताहम आग बुझाने के लिए फायर इंजन की ज़रूरत पेश नहीं आई। इस वाक़े से डी ब्लॉक में कुछ देर के लिए बेचैनी देखी गई। विद्या विधाना परिषद के तहत काम करने वाले डॉक्टर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंग कोठी के रूबरू भी डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए दीगर मुलाजिमीन की तरह उन्हें माहाना तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजी डॉक्टर्स ने 4TV से बात करते हुए कहा कि एहतजाज के शिद्दत इख्तियार करने से पहले ही हुकूमत को संजीदा हो जाना चाहिए। नामपल्ली सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स ने तनख्वाहें बरवक्त अदा न करने पर अचानक हड़ताल कर दी। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मीडिया को बताया कि हुकूमत तनख्वाहें वक्त पर अदा न करने से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हड़ताल में दवाखाने के 18 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात पेश आई। इस मौके पर डॉक्टर्स ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। सदाशिवपेट के सरकारी दवाखाने में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से मुतासर करीब 25 मरीजों को शरीक किया गया है। दवाखाने के डॉक्टर्स ने बताया कि वो डेंगू से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीम ने बैरूनी ममालिक के वीज़ा के हुसूल के लिए फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाले ट्रैवल एजेंट को एबिट्स पुलिस की एयानत से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रियासत नगर का साकिन मोहम्मद रजा चिराग अली गली में MMR ट्रैवल के नाम से ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद रजा यूरोपीय ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद ज़रूरतमंदों से
भारी रकम लेकर वीज़ा के हुसूल के लिए फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स दस्तावेजात, तनख्वाहों के सर्टिफिकेट्स और पार्टनरशिप डीट बनाया करता था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद रजा दस्तावेजात की तैयारी के लिए 10 ता 15,000 रुपये लिया करता था और वीज़ा लगने के बाद 1.5 ता 2 लाख रुपए तलब किया करता था। पुलिस ने मोहम्मद रजा को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 17 पासपोर्ट्स, महकमे इनकम टैक्स के रबर स्टैम्प्स और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त कर लिए। प्रोसेसिंग, वीसा प्रोसेसिंग के लिए काउंसलर्स को भेज देते तो इसी तरीके से इनके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए तो उन्हें भी अपना जुर्म कबूल कर लिए। जो मोहम्मद रजा साहब के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थे बोल के, तो इनका भी तफसील से पूरा इंफॉर्मेशन करने के बाद में अब ये साहब को भी हैबिट्स पुलिस स्टेशन में हवाले करेंगे, जहाँ से इनके ऊपर फोर्जरी, चीटिंग का केस। चंदानगर के इलाके में डाकू खंजर की नोक पर 20 तोले के तिलाई जेवरात, 10,000 रुपये नकद रकम के अलावा ATM कार्ड लेकर फरार हो गए। बताया जाता है कि चारशंबे की सुबह करीब 8 बजे मकान के मालिक सुमेश्वर राव नौकरी को गए हुए थे और घर में उनकी अहलिया संध्या अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली थी। करीब 8:30 बजे 2 नामालूम अफराद उनके मकान पहुंचे और कहा कि उनके लिए उनके शौहर ने कुछ चीज़ें भेजी हैं। संध्या ने जब दरवाज़ा खोला तो वो घर में घुस गए और खंजर बताकर उन्हें रस्सी से बांध दिया और मज़कूरा अशिया लेकर फरार हो गए। चंदानगर पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां सरपरस्त अपने मासूम बच्चों को सड़कों पर खेलने के लिए अकेले छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। आए दिन इस लापरवाही के खतरनाक नतायज सामने आते रहते हैं, लेकिन सरपरस्तों के तर्ज अमल में कोई तब्दीली नहीं आती। इसी तरह का एक इबरतनाक वाकया मलकाजगिरी में पेश आया, जहां 2.5 साला मासूम लड़की सोनिया पानी के टैंकर की जद में आकर हलाक हो गई। बताया जाता है कि वो घर के पास सड़क पर खेल रही थी कि ड्राइवर ने अचानक रिवर्स लिया और ये मासूम पहिए में आकर कुचली गई। मकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने एक केस दर्ज करके टैंकर को भी अपनी तहवील में ले लिया है। अनुपमा होटल वाक़े मेहदीपट्टनम में आग लगने से किचन का साजो सामान जलकर तबाह हो गया। बताया जाता है कि चारशंबे की दोपहर करीब 1 बजे होटल के किचन में आग लगी। फायर इंजन के पहुंचने से पहले मकामी अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की। वादजा लंगर हाउस के एक फायर इंजन ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साक्षी के बैंक खातों को मुंजमद करने का इक़दाम, जमहूरियत पर हमला, वाईएसआर कांग्रेस तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। जगन के गैर महसूब असासों की तहकीकात से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, चीफ मिनिस्टर की वजाहत। मलकाजगिरी में सड़क पर खेलने का खतरनाक नतीजा, 2.5 साला मासूम लड़की टैंकर की जद में आकर कुचली गई। चंदानगर में चाकू की नोक पर 20 तोले तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका, डाकू फरार। और बैरूनी ममालिक के वीजे के लिए फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाला ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।